गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। ओम नमो नारायण नमः शिवाय। गौरा पार्वती की जय। मित्रों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक का सहित प्रस्तुति चल रही है। ध्यान से सुनिए। भगवान आप सब पे कृपा करके आपके द्वारे पर आए हैं, उनका सत्कार कीजिए, तिरस्कार मत करना, सुनना, ध्यान लगाना, आनंदमय होना। तो अगला अध्याय हम शुरू करते हैं। श्री मद् भागवत 14वां अध्याय। अब शकुन देखकर महाराजा युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। सूत जी कहते हैं, सब जनों से मिलने और पूर्ण श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। कई महीनों बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भवंडर अपशकुन देखने लगे, यानी कि वो पिछले सपनों में, ख्यालों में जो महाभारत में हुआ था वो सब उनको बारी बारी नजर आ रहे थे। कैसी अलापना हो रही है, कैसी विधवाएं रो रही हैं, ये सब धर्मराज युधिष्ठिर को नजर आ रहे थे। यानी कि सब जनों से मिलने और पूर्ण श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। सारे काम करने के बाद अर्जुन ये जानना चाहते थे कि अब भगवान श्री कृष्ण का क्या आदेश है, आगे वो क्या करेंगे। तो कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौट कर नहीं आए। अरे जो भगवान की शरणागत में होगा उसको लौट के आने की आवश्यकता क्या है। नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। उन्होंने देखा कालका की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी ही होती हैं। मित्रों, प्रसंग सुना, ध्यान से सुनिए। भागवत इसी को कहते हैं कि 5000 साल पहले जो घटित हुआ और अब वो इस घोर कलयुग में घटित होगा, इसकी यानी कि भविष्यवाणी ग्रंथों के द्वारा सृष्टि को चालन पालन के लिए पहले ही अचेत चेतना कर दिया था। देखो क्या कहते हैं वो, धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। यानी कि वो सोचने लगा कि अभी तक जो है अपना भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन गए थे और वापस लौट के नहीं आए। बुरे बुरे ख्याल आने लगे कि कहीं कुछ उनके साथ अनिष्ट ना हो गया हो। ऐसे ऐसे विचारों में धर्मराज युधिष्ठिर खो गए और भयंकर अपशकुन दिखने लगे। उन्होंने देखा ऐसा होता है मित्रों, कई बारी जबरदस्ती बच्चों के बारे में
किसी और के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, अपने मित्र गणों के बारे में, जिससे प्रेम करते हैं उनके बारे में शंका में आदमी लिपट जाता है और गतिविधि अपनी बिगाड़ लेता है। नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न हो जाती है, उससे बुरे ख्याल आते हैं। कभी एक्सीडेंट दिखता हुआ नजर आएगा, कभी कुछ नजर आएगा, कभी ये हो गया, कभी वो मर गया, कभी वो जी गया। ऐसी उत्पत्त जो है हमारे अंदर गुणों की वजह से झेलनी पड़ती है। तो इसकी चिंतित मत कीजिए, सिर्फ भगवान का, हरि का भजन कीजिए, ये सारी घटनाएं अपने आप समाप्त हो जाती है। तो उन्होंने देखा काल की गति, यानी कि युधिष्ठिर ने जो अपशगुन देखने लगे थे, उन्होंने देखा कि काल की गति बड़ी विकट हो गई, यानी कि काल है वो इतना भयंकर रूप उसने धारण कर लिया है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए, यानी कि आज का जो समय बता रहा हूँ, ये जो ऋतु चल रही है, अब ये आपके भाग में ये अध्याय जब भी आप सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये, इसलिए मैं इसका नाम ले रहा हूँ कि ये नवंबर चल रहा है और नवंबर के अंदर जनवरी जैसी ठंड पड़ रही है। तो इसको कहते हैं बर्फ इतनी गिर चुकी है, इसको कहते हैं मौसम का अल्टा पलटा और काल का मुंह खुल जाना। ये ग्रंथ बता रहा है मित्रों। ये भागवत इसीलिए इतनी सरल नहीं है, उच्चारण में इसलिए आपको करके बतलाता हूँ कि आपको पूरी समझ में आ जाए। तो जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी होती है। जैसे आज का समय चल रहा है, ये 2020 चल रहा है, 2020 है और इसमें ये 11वां महीना चल रहा है और इस 11वें महीने में हमने भागवत की जो है शुरुआत की, क्योंकि ये बहुत शुभ महीना होता है और क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अच्छे शुभ माने जाते हैं। तो इसमें ये जो अब इस वक्त क्या हो रहा है, देखो कोरोना से मार खा रहे, 1 साल होने वाला। अब जो ये स्थिति चल रही, अब वायरल फैल गया है, बुखार, खांसी और जुखाम, ये मौसम की तब्दीली है। इसी को वो कोरोना बता देते हैं, कोई कुछ बता देता है। कितना घबराया इंसान है, शरीर में क्या है, कुछ भी नहीं। और ये कारण क्यों बना हुआ है? ये इसलिए बना है कि हम हरि महाराज से बेमुख होते जा रहे हैं। हम सोचते हैं हमारा कार्य क्यों नहीं हो रहा है। हम भगवान की इतनी प्रेरणा करते हैं, भगवान का इतना भजन कीर्तन करते हैं और भगवान हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। मित्रों, इसका मैं आपको उत्तर दूंगा, बीच में कभी मौका मिलेगा मैं आपको इसका, ताकि आप इस उलझन से पार निकल जाए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो उन्होंने जो देखा था धर्मराज युधिष्ठिर ने कि जो ऋतु आज जैसे कि हल्की सी गर्मी होनी चाहिए थी, उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं, जो उस समय का जो प्रभाव होता है वो उल्टा ही होती है। यानी कि अब जैसे कि बुखार चलने लगा है, अब मतलब मौसम का प्रभाव पड़ने लगा है, जबकि इस मौसम बहुत बढ़िया अच्छा मौसम होता था। तो लोग बड़े क्रोधी, अब क्रोधित भी हो चुके हैं, लोभी और असतल्य प्रायण हो गए हैं, यानी कि असलियत से, सच्चाई से बहुत परे चले गए हैं। यानी कि बड़े क्रोधी और लोभी और असत्य प्रायण हो गए हैं, मतलब सत्य से बहुत विमुख हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पाप पुण्य व्यापार करने लगे हैं। यानी कि जीवन निर्वाह के लिए कोई आदमी स्नैक का धंधा कर रहा है, कोई आदमी नशीली पदार्थ बेच रहा है, कोई आदमी ठगी कर रहा है, कोई माता बहनों के चरण पकड़ के उनकी ज्वेलरी छीन लेता है। कितना उपद्रव मचा हुआ है। ये ग्रंथ में 5000 साल पहले इसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी। तो जीवन निर्वाह करने के लिए लोग पाप पुण्य, यानी कि उनको ये नहीं पता कि ये पाप है ये पुण्य है, उसका ही व्यापार करने लगे। हाँ भाई बोल, किसको मारना है, क्या देगा, फिरौती ले ली, 3 लाख दूंगा, इसको खत्म कर दे। वो जाके ठाटा करके गोली मार देगा, समाप्त। तो उसको क्या ध्यान है कि मैंने क्या किया है? पाप और पुण्य का भी विषेद इंसान के अंतर्कण से दूर भाग गया है। उसका भी वो पाप और पुण्य का, जैसे कि पंडित है, पंडित जो है पुण्य कार्य कर रहे हैं, कथा भागवत कर रहे हैं, लेकिन लालच जो है पैसे का है। जहाँ 5000 का काम में 50,000 रुपये लगेंगे जी, आपको जो है हम भगवान शिव का
जो है पूरा संपूर्ण पाठ करके बतलाएंगे आपको, आपके सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वो ऐसी विडंबना रखते हैं और ठगी का कारण बनते हैं। तो इसको पुण्य के कार्य में लेते और कपट का कार्य आप जानते ही हैं, करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है। हर व्यापार में चोरी, सोने में तांबे की मिलावट ज्यादा, नकली सोना, चांदी के अंदर भी गिलेट की मिलावट, कंकड़ पत्थर दालों में मिलाया जाता है, चाय पत्ती में चमड़ा मिला देते हैं, चाय पत्ती में दूसरी पत्तियां डाल के उसको डाल देते हैं कटर में और उसका वजन बढ़ा के बेच देते हैं। यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला रहता है। मित्रता मत कीजिए मित्रों किसी से। अगर मित्रता करनी है तो मैं आपको बतला रहा हूँ, हरि महाराज से मित्रता कीजिए, उनके मित्र बन जाइए। ठीक है, हमारी झोली में गरीबी जरूर आएगी, लेकिन अंत हमारा जो है बिल्कुल राजमहल की तरह हमारा जो है अंत होगा। तो मित्रता में भी छल मिला रहता है। पिता माता सगे संबंधी भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा टंडा रहने लगा है। बिल्कुल सत्य, एक एक बात सत्य बोली जा रही है मित्रों। मैं इसीलिए साथ के साथ आचरण निवारण कर रहा हूँ। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है। आप विश्वास करके व्यापार करते हैं, आपके साथ छल कपट हो जाता है। आज सारी स्थिति इसमें बतलाई जा रही है। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है। यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला रहता है। बिगर छल कपट के आपसे कोई मित्रता नहीं करेगा। पिता माता सगे संबंधी भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा टंडा रहने लगा है। आपस में नहीं बनती है, माता पिता के साथ भी नहीं बनती। हर जो अपने सगे संबंधी है, ऐसा जमाना आ गया कि इतने जहरीले नाक की तरह हो गए हैं। मैं आपको इसकी सच्ची व्याख्या करना चाहता था लेकिन नहीं करूंगा। आपको दुख होगा कि यार गुरुजी ये कौन सी बात बतला रहे हैं, क्योंकि ये घोर कलयुग की काली काल है। मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं, ये जो सब चल रहा है ये सब के साथ हो रहा है, समझे। तो इससे जब ये सब होना ही है तो होने दो ना, फिर क्या दिक्कत है। तो झगड़ा टंडा रहने लगा है। कली काल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है और प्राकृतिक में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। मित्रों, ये जो प्रसंग आपने पूरा सुना है ये बिल्कुल सत्य है, यानी कि 101% ये सत्य है मित्रों। मेरे साथ भी ऐसा कुछ घटित हुआ है। मेरे सारे सवालों का जवाब इसमें छिपा हुआ, आपका भी छिपा हुआ। इसीलिए तो कहते हैं ये भागवत कथा है मित्रों। तो युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, भीमसेन मतलब भीम जो थे, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर पूर्ण श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा के वापस आइएगा। यानी कि मित्रों, धर्मराज युधिष्ठिर जो थे उनको कई जगह पे धर्मराज की उपाधि दी गई थी। उसके पीछे भी कई कारण है। क्षमा चाहता हूँ मैं थोड़ा सा साइलेंट में क्योंकि मेरे को कई बारी महाराज जी के ध्यान आ जाता तो उसमें खो जाता हूँ। तो युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर पूर्ण श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा आइए और संबंधियों से मिल भी आइए। तब से 7 महीने बीत गए किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौट रहे। मैं ठीक ठीक यह नहीं समझ पाता हूँ कि उनके ना आने का क्या कारण है। कहीं देव ऋषि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुंचा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला विग्रह का स्मरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में
व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही आकाश में उत्का पतादि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीर में रोग आदि कितने भयंकर अपशगुन हो रहे हैं। इससे इस बात की सूचना मिलती है। यानी कि उच्चारण भीमसेन यानी कि युधिष्ठिर जो थे उन्होंने भीमसेन को कहा, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर पुष्पे श्लोक यानी कि पुष्पे लोक भगवान क्या कहना चाहते हैं, भगवान क्या समझा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, वो किस काम में लगे हैं, उसका पता लगा आए। और संबंधियों से जो वहां पे संबंधी हम छोड़ आए थे उनसे भी मिल आए। तब से 7 महीने बीत गए किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौट रहे। मैं ठीक ठीक यह नहीं समझ पाता हूँ कि उनके ना आने का कारण क्या है। यानी कि युधिष्ठिर शंका में पड़ गए कि भाई अगर वो लोग नहीं आ रहे तो उसका मुख्य कारण क्या है। कहीं देव ऋषि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुंचा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला विग्रह का स्मरण करना चाहते हैं। यानी कि नारद जी ने एक समय कहा था कि भगवान श्री कृष्ण लीलाधारी हैं, वो अपनी लीला का विग्रह का सावरण करना चाहते हैं, वो अपनी लीला दिखाना चाहते हैं। कहीं वो लीला दिखाना तो नहीं आरंभ कर दिया उन्होंने, कहीं मैं चूक जाऊं। उन्हीं भगवान की कृपा से, उसी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, साक्षात नारायण की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोगों का अधिकार प्राप्त हुआ है। भीमसेन तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। यानी कि बहुत बड़े बादलों की माफिक 100 हाथियों का तुम्हारे अंदर बल है, इनके समान बलवान हो। देखो तो सही आकाश में उल्कापति आदि यानी कि उल्का बहुत तेज अग्नि, बहुत तेज भवंडर जो है पृथ्वी पे उठ रहे हैं। और पृथ्वी में मतलब आकाश में ये लक्षण है और पृथ्वी में भूकंप आदि यानी कि भूकंप, धरती हिल रही है, कांप रही है और शरीरों में रोग आदि और शरीर के अंदर ऐसा लग रहा है हम रोग से गिरे जा रहे हैं, कितने भयंकर अपशगुन हो रहे हैं। ये सत्य कोई भी व्यक्ति बिना दवाई के इस संसार में नहीं रह पाता। आज वो जब से चल रहा है कितना झेलेंगे हम। भगवान श्री कृष्ण इसमें इस बात की सूचना मिलती है। मित्रों ध्यान से इस बात को गौर से सुनना। देखिए भक्तों, यहाँ पे बहुत बड़ी बात है उच्चारण की। सरल भाषा में ये ग्रंथ है, लेकिन फिर भी भाव अर्थ जरूर आपको मालूम होने चाहिए और भाव अर्थ निकालना बहुत कठिन है। मेरे से जितना होता है मैं आपको समझाने की चेष्टा करता हूँ, प्रसाद देने की चेष्टा करता हूँ। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इस पूरे संसार में 5000 वर्षों से ये सारी चीज़ों को झेलते चले आ रहे हैं। और इसका उदाहरण कि 5000 साल बहुत लंबा समय होता है और आज ये घोर कलयुग है। इस कलयुग के अंदर वही सारा कार्य हो रहा है जो 5000 साल पहले ऋषि मुनियों ने, वेद व्यास जी ने जो इसमें लेख किया है कि आने वाले कलयुग के अंदर ये सब होना निश्चित है, वो उस टाइम से शुरू हुआ और हम कब से झेलते आ रहे हैं। कितने जन्म लिए होंगे आपने, आपको मालूम है? कोई आदमी का अंत नहीं हुआ, ना ही कोई आदमी शरीर को त्याग पाया। आत्मा, परमात्मा ने कहा आत्मा अजय अमर है, शरीर नाशवान हो जाता है, वो पांचों तत्व में विलीन हो जाता है। लेकिन इस भाव को समझेंगे कैसे, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मित्रों देखो, ये तो सब पता है कि आप अपना अंत नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? कि मैं पूछता हूं कि आप वही पूछना, अपने से सवाल करना जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आपके पिता कौन थे और उनके पिता कौन थे और फिर उनके पिता कौन थे, फिर उनके पिता कौन थे, फिर उनके पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे। असंख्य गिनती में बढ़ते चले जाओगे मित्रों, आप अकाउंटिंग में फेल हो जाओगे, नहीं बतला पाओगे। सरल, और मैं बतला देता हूँ आपको, सरल सी बात है कि इसका उल्लेख कैसे होता है। इसका उल्लेख होता है कि हमने पता नहीं अपने कर्मों के हिसाब से किसी भी जन्म में हम अपने कर्म सुधार नहीं पाए। जिस तरीके से हमें कर्म फल प्राप्त होना चाहिए, कौन सा कर्म करना चाहिए,
उस कर्म को भूलकर बाकी हम कर्मों में जुड़े हुए हैं। अभी इसी में प्रसंग आया था कि हम भगवान की इतनी प्रेरणा करते हैं, इतना उनका नाम सुमरण करते हैं, कई बंदे तो 24 घंटे बेचारे सुमरण में लगे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा उसमें स्वार्थ छिपा हुआ है। तो ये जो कार्य हम कर रहे हैं ये तो तीनों गुणों से बंधित है, लेकिन असली कर्म क्या है? क्योंकि मेरे को पिछले याद आया मुझे, जब वो अंतिम क्षण हरिदर्शन चल रहा था तो किसी बहुत प्रेमी थे और साउथ के रहने वाले थे, उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पुट अप किया कि गुरुदेव, व्हाट इज दिस कर्मा, व्हाट इज दिस कर्मा, कर्मा की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कर्मा। मैंने कहा बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो आज उस प्रश्न का भी उत्तर आ रहा, पर हमने तो दे दिया था कि हम, उन्होंने किस कर्म की बात करी है। ये जिस कर्म में हम लगे ये कर्म नहीं है, ये तो तीनों गुणों के बंधन है। इस रस्सी को काटने का एक तरीका है कि अब जैसे रजोगुण है, अब कमाने खाने की, अब लालसा है, गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, ये रजोगुणों में आता है। तो तीनों गुणों से हम बंधे हुए हैं, तीनों गुण को लांग नहीं सकते। भगवान कहते हैं कि तुमने कहा कि भाई मेरा ये काम नहीं हुआ और मैं तुम्हारी भक्ति में और सत्य की राह पे चल रहा हूँ। यही प्रश्न होता ना हमारा, हम इसमें उलझ जाते हैं कि भाई भगवंत ये बताइए फिर ऐसा क्यों हो रहा। मित्रों, भगवान से जो हम कर्म में जुड़ते हैं वो पिछले कर्म हमारे साथ के साथ उसका भी फल प्राप्त होता है, उसका भुगतान होता है। और जो भगवान से हम जुड़ते हैं, तय दिल से उनकी आराधना करते हैं, जोत बत्ती करते हैं, भगवान की नाम लेते हैं और सच्चे मतलब सत्य की राह पे चलते हैं, तो उसके बाद हमें दुख क्यों झेलना पड़ता है? दुख कटेंगे तभी तो सुख प्राप्त होगा, तभी तो हमारा आगे का जन्म सुधरेगा। तो जो हम प्रेरणा करते हैं, जो भगवान, वो कहते हैं कि मैंने कहा गीता में कर्म किए या फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। यानी कि कैसा कर्म? भगवान से जुड़ने का जो कर्म होता है वो आपको मोक्ष के मार्ग पे ले जाएगा, मुक्ति का द्वार आपके लिए सहज हो जाएगा और 36 किस्म की बीमारियां आपसे छुटकारा मिल जाएगा और बड़े प्रेम से उनके साथ पहुंच जाएंगे। वो तो हमें पिछले जन्म, जो अगला जन्म हमारा होगा भगवान की शरणागत का होगा, वो उसमें लेखा जा रहा है। अगर इसी जन्म में हम उनका वो सब कुछ हम ले लेंगे तो पिछला जन्म फिर खराब। तो ऐसे ये शास्त्र की विधि यही होती है मित्रों। तो इसका एक निवारण सबसे उत्तम और सरल है कि जब उन्होंने 5000 पहले बतला दिया था कि ये जो घोर कलयुग चल रहा है इसके अंदर ये सब घटित होगा, आज बिल्कुल सत्य ही घटित हो रहा है। मैं इसके लिए मतलब कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो उच्चारण कर रहा हूं और मेरे को पता है इतना जो हो रहा है, जो आज व्यतीत हो रहा है, आज हम संकट में पूरा संसार है, इसका कारण क्या? ये तो पहले निश्चित है, लिखा हुआ है। वो उसका कारण हम खुद हैं स्वयं। भगवान से हमारी दूरी बढ़ती जा रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है मित्रों, ध्यान से सुन लीजिए ये प्रसंग को, आपसे चूके ना। देखो सब कुछ बतलाया, आपको उच्चारण भी किया मैंने। इन सब चीजों से बचने का मात्र एक ही मार्ग है, हरि की शरणागत। यदि आप हरि की शरणागत में रहेंगे तो वो आपको साथ के साथ इन पापों से निकालता जाएगा। छोड़ दीजिए उसके ऊपर कि प्रभु जैसी आपकी इच्छा है, मैं तो आपकी शरणागत में हूं, जो कर्म आप मुझे देंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो कोई अगर हमें दुख का समय आता है या बहुत हम रुष्ट हो जाते हैं, आंसू बहने लगते हैं, तो हम सीधा सा कहते हैं कि प्रभु बड़ी दया की है आपने, ये कर्म मुझे आपने दिया, मैं आपका कर्म समझ के इस कर्म को करूंगा। समय नहीं लगेगा, 1 मिनट में हो जाएगा कार्य आपका, कोई कार्य रुकता नहीं है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात, यानी कि अभी जो प्रसंग चल रहा था, इसने इस बात की सूचना मिलती है कि अर्जुन ने जो कहा था, मैं एक बारी याद दिला दूं, तुम तो मनुष्यों में, वह मतलब जो भीम की बात है, भीमसेन तुम तो मनुष्यों में वैगार के समान बलवान हो, देखो तो सही आकाश में उल्का पात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीर में रोग आदि कितने भयंकर अपशगुन हो रहे हैं।
इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांग, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है, हृदय जोर से धड़क रहा है, अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, यह सियारिन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है। मतलब सियार जो होते थे पहले, अब तो यहाँ सियार देखने को नहीं मिलते, तो कोई अपशगुन होता है, तो सियार जो होता है, सियार वो मतलब जब जैसे उदय होता है उस तरीके से वो शोर मचाने लग जाती, उनको आभास हो जाता है, वो कालदर्शी होते, वो देख लेते हैं काल को कि भूकंप आने वाला है या कोई अनहोनी होने वाली है, देश में विपदा आने वाली है, वो पता चल जाता है। जैसे कुत्ते रोते हैं, बिल्ली रोती है, आज के टाइम में सियारनी उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है। अरे उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। यह मृत्यु का दूत पेंडुखी उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कांपते हुए विश्व को सुनाकर देते चाहते हैं। मित्रों, ये तो आज भी ये चल रहा है, आपने देखा होगा, ये अपशगुन आज भी मानते, तो ये ग्रंथों के आधार पे है ना, वहम तो नहीं है। लोग कहते हैं वहम है यार, इसमें कुछ नहीं होता, वो ठीक है, कलयुग से हम टक्कर लेके उसको समाप्त कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो यह मृत्यु का दूत पेंडुखी उल्लू जो होता है वो कालदर्शी होता है, और उसका प्रतिपक्षी मतलब उसी की तरह भांति देखने वाला और अच्छे और बुरे का संकेत देने वाला प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरा मन को कपाते हुए विश्व को सूना कर देना चाहते हैं। मतलब पूरे विश्व को खतरे का अलार्म बजा रहे हैं। दिशाएं धुंधली हो गई हैं, सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है, बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहां तहां बिजली भी गिरती ही रहती है। शरीर को छेदने वाली धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब और खून बरसाते हैं। मित्रों, इतना अच्छा और सत्य प्रसंग है, तो प्रेम से एक बार बोल दो ना, राधे राधे। मित्रों, मैंने अपनी नेत्रों से, अपनी आंख से दिल्ली में देखा था। अभी जब बरसात आ रही थी, तो बरसातों में ये मेरे ख्याल 7-8 महीने पहले की बात है, मैं थोड़ा सा ध्यान से, मतलब इस साल की इसी साल के अंदर की बात है, तूफान आया था दिल्ली में। तो मेरे यहाँ क्या हुआ, मेरे घर को घेर लिया, और मेरे घर को घेर लिया, मेरे एक कोने में जैसे भवंडर होता ना, तो भवंडर उठा, और मेरे ब्लॉक में ही भवंडर उठा और मेरे घर को घेर लिया। मेरे घर पे एक गमला लगा हुआ था, कम से कम वो गमले को, वो 10 साल पुराना गमला था, उसमें लटाएं लटकी हुई थी, दोनों तरफ वजनी था, वो कम से कम भी मेरे ख्याल वो 40-50 किलो का था, और कोने पे रखा हुआ था, और दोनों तरफ कम से कम 4-4, 5-5 फुट की उसमें लताएं लटकी हुई थी, मतलब बेल थी उसके अंदर, भरा हुआ था। तो उसको उठने का तो मतलब ही नहीं, उसको जैसे हाथ से किसी ने उठा के जमीन पे 4/4 मंजिल से जमीन के ऊपर दे मारा। वहाँ गाड़ी वगैरह खड़ी थी, कोई बंदा नहीं था, नहीं तो वो उसके सर पे गिर जाता। और पूरा कुर्सियां मेरी कोने पे ले जाके तोड़ दी, गमले तोड़ दिए, बड़ा भयंकर बंडल था। और नीचे लोग मेरे घर को देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है भाई। मैंने कहा होने दो ना, कोई बात नहीं है,
मैंने कहा कोई बात नहीं, तथास्तु, सब अपना करके कर्म फिर जाना, मेरे अल्फाज थे। और मेरे घर के साथ ही एक पार्क है, पार्क के साथ में घर के अंदर एक 30, 35, 40 साल पुराना, क्योंकि इस कॉलोनी का आए हुए 40 साल हो गए, रघुवीर नगर एरिया है, वहां पर के एक पीपल का पेड़ है बहुत बड़ा, और एक नीम का पेड़ बाउंड्री के अंदर घर के अंदर लगा हुआ था, जिसकी बाउंड्री 10 फुट ऊंची थी, और पेड़ लगभग 30-35 साल पुराना था। मोटा तना था उसका, आप जफ्फी नहीं डाल सकते तने को। उसको किसी ने हाथ से उखाड़ के और जमीन पे सड़क के ऊपर गिर दिया। इतना भयंकर वो तूफान था। तो वो युधिष्ठिर महाराज जो है, धर्मराज, वो सही व्याख्यान कर रहे हैं, ऐसा घटित होता है। तो ड्राउना दृश्य उपस्थित करके सब और खून बरसाते हैं, यानी कि खूनों की बारिश देख रहा हूं। देखो सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है, यानी कि धुंधली पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं, मतलब आपस में बादल टकरा रहे, ग्रह आपस में टकरा रहे हैं, एक दूसरे से युद्ध प्रारंभ हो रहा है। और भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, नंद, तालाब और लोगों के मन शुद्ध हो रहे हैं, मतलब मन इतने अशुभ, ऐसे अफसोस में हो रहे हैं कि देख के तरस आता है। घी से आग नहीं जलती, यह भयंकर काल ना जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, कौवे धोने नहीं देती, मतलब गौवे जो है वो धोने नहीं देती, मतलब दूध निकालने नहीं देती। और गौशाला में गौएं आंसू बहा बहा कर रो रही हैं, बिल्कुल सत्य है। आपने देखा होगा गौओं के आंख में से आंसू निकलते हैं। बैल भी उदास हो रहे हैं, देवताओं की मूर्तियां रो सी रही हैं, उनमें से पसीना चूने लगता है और वे हिलती डुलती भी है। मतलब ये भी आजकल होता है, कई बार मूर्तियां रो रही है जी, दूध पी रहे हैं गणेश जी, ये पसीना निकल रहा है जी, ये बिल्कुल सत्य है। अब इसको कैसे, ये जो 5000 साल पहले ग्रंथ लिखा गया है, इसको मैं कैसे जुटला दूं? मैं तो नहीं जुटला सकता। देवताओं की मूर्तियां रो सी रही हैं, उदास लगती हैं, देखो ये बतला रहे हैं। और पसीना चूने लगता है, यानी कि कई बार आंसू वो रो रही है जी मूर्तियां, वो हनुमान जी की मूर्ति रो रही है, ये इसके अंदर व्याख्या की गई है। और वे हिलती लुलती भी नजर आती है। कई बार लगता है कि मूर्ति जैसे सर हिला रही है, हिल रही है, अपना रंग बदल रही है। भाई ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंदित रहित हो रहे हैं। इनमें जो आनंद आता था वो सब समाप्त होता नजर आ रहा है। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूं कि निश्चय ही वह भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कर्मों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा वर्ज अंकुश आदि विक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है, रहित हो रही है। शौकीन जी राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। मुंह लटका हुआ है, कमल शरीर के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल कांतिक नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देव नारद की बातें याद करके उन्हें सुहादों के सामने ही अर्जुन ने पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, भाई द्वारकापुरी में हमारे सब जन संबंधी मधु, भोज, दर्शाई, आहार, सात्वत, अंधस्तक और विष्णु वंशी यादव कुशल से तो हैं। हमारे मान्य नाना सुरसेन जी, यानी कि उनके नाना सुरसेन जी थे, पांचों पांडवों के, सुरसेन जी प्रसन्न हैं। अपने छोटे भाई सहित मामा वासुदेव जी तो कुशल पूर्वक हैं। उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं।
जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवकी के साथ जीवित तो हैं, अधिक उनके पुत्र कृतवर्मा, अंकुर, जयंत, गद, सारण तथा शत्रुजित यदि यादव और सकुल से हैं। यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से हैं। विष्णु वंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो हैं। युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखलाने वाले भगवान अनिरुद्र आनंद से हैं। सुसेन, चारुदेशन, जम्बावती नंदन यानी कि उनका जो थे युद्ध में और वहां थे, उनका नाम लिया जा रहा है। सुसेन, चारुदेशन, जम्बावती नंदन, साम और अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न है ना। भगवान श्री कृष्ण के सेवक ऋतुदेव, उद्र आदि और दूसरे सुनंद नंद आदि प्रधान यशुवंतु जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सबके सब सकुशल है ना। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग अभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं। भगत वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरजनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं ना। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंडल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंशी रूप क्षीर सागर में विराजमान हैं। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार करते रहे हैं। सत्य भामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को भी हरा कर इंद्र की भोग योग्य तथा उन्हीं की अभिष्ट परिजाति दी वस्तुओं का अब भोग करती है। परिजाति मतलब जो बताया था, हरा कर इंद्रणी के भोग योग्य तथा उन्हीं की अभिष्ट परिजाति दी वस्तुओं का उपयोग, जो परिजाति के जो देवलोक में, जो स्वर्ग लोक में होते हैं, उनको परिजाति की वस्तु कहा जाता है। कि इस संसार से परे की जो वस्तुएं होती हैं, जैसे परिजाति का वृक्ष था, उसमें फूल निकलते थे, वहां के फल अलग होते हैं, इसी का नाम परिजाति दी वस्तुओं का है। उपभोग करती हैं। यदुवंशियों वीर श्री कृष्ण के बहादुरों के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आकंठ करते हैं। भाई अर्जुन, यह भी बतलाओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना। मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे हो, वहां बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कमी नहीं हुई, किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया, कहीं किसी ने दुर्भाग्यपूर्ण अहमंडल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया, अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके। तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो, कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो, तुमने त्याग तो नहीं कर दिया। कहीं तुमने अभाग्य अगमया स्त्री से, यानी का भाग्य स्त्री जो होती है, स्त्री से समागम तो नहीं किया, कोई उनसे बातचीत तो नहीं की, अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया, कोई उनके विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध तो कोई कार्य नहीं किया। कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बाबरिक वालों से हार तो नहीं गए।
मतलब जो उनके बराबरी के थे उनसे हार तो नहीं गए, उदासी का कारण पूछ रहे थे युधिष्ठिर, अथवा भोजन करने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया। मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निनंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य ना हो अपने परम प्रीतम अभिन्न हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए। इससे अनेकों शून्य मान रहे हो, इसके सिवा तुम्हारा कोई कारण तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, जिससे तुमको इतनी मानसिकता पीड़ा हो। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे भक्तों, इसी के साथ हमारा 14वां अध्याय समाप्त हुआ। 15वें अध्याय में अगली बार फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और भगवान से जुड़िए। इतना अनमोल रतन आपके द्वार पे आके दस्तक दे रहा है मित्रों, चूकेगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण आपके द्वार पे दस्तक दे रहे हैं। यकीन नहीं आता तो जब ये धारावाहिक आप सुनेंगे समझेंगे तो जाने कितनी बार आपको दर्शनार्थ होंगे भगवान श्री कृष्ण के। हो सकता है आपके द्वार पे बालक रूप में आ जाएं,